मुंबई ब्लास्ट के 12 निर्दोष मुस्लिमों को जेल के अंदर जानवरों से टॉर्चर करवाया। और देखिए कैसे ये जो जांच हुई है मुंबई एटीएस की तरफ से, सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, उसमें 5 साजिशें सामने आई हैं। और अब कैसे सरकार जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब सवाल तो ये है, 2006 में जो मुंबई ब्लास्ट हुआ उसमें लगभग 190 मौतें हुई, लगभग 800 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन गुनहगार एक भी नहीं। दोषी का नंबर 0, यानी 0 दोषी। आज 19 साल हो गए हैं, किसी को पता ही नहीं है किसने किया, क्योंकि जिन 12 मुस्लिमों को कैद किया था, जिनको सजा सुनाई थी उम्र कैद की, फांसी की, वो तो निर्दोष पाए गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहले, निर्दोष 12 मुस्लिमों का जेल में 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ है, पुलिस वालों ने उनके साथ क्या क्या किया। दूसरा है, मुंबई एटीएस की 5 साजिशें क्या सामने आई हैं और कोर्ट ने खुद इनको मेंशन किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। क्या झूठे गवाह बनाए गए? क्या कबूलनामे भी 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद जबरन लिए गए इन सारे मुस्लिमों से, इन सारे आरोपियों से? तीसरा है, मुंबई ब्लास्ट में लगभग 190 मौतें हुई, तो आखिरकार 0 दोषी क्यों? तड़प रहे हैं पीड़ित। ये जितने भी परिवार इसका शिकार हुए वो कह रहे हैं कि न्याय कहाँ पर है? जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे परिवार वालों के साथ ऐसा किया, वो न्याय कहाँ है? दोषी कहाँ है? मतलब खतरा अभी भी बाहर घूम रहा है। और तो और, ये जो 12 मुस्लिम हैं जिनको 19 साल तक, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए 17-18 साल तक ये लोग जेल में रहे, तो अब वो भरपाई कौन करेगा? क्योंकि ये तो निर्दोष निकले हैं, इनका तो कोई दोष ही नहीं था, बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है। चौथा है, 2006 के बाद जांच एजेंसियों ने क्या कहानी बताई, ये भी देख लीजिए। किस कहानी के आधार पर मुंबई एटीएस ने बताया कि भाई ये सारे लोग दोषी हैं। और पांचवा है, अब आगे क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गई है सरकार। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये सब वो आरोपी हैं जिनको मुंबई एटीएस ने, मुंबई पुलिस ने, और ये जो उस टाइम पे स्पेशल कोर्ट बनी थी, उन्होंने फैसला सुनाया था कि भाई मुंबई ब्लास्ट 2006 जो कि आतंकवादी हमला था, ये सब उसके दोषी हैं। इन सब में से जो 12 आरोपी, अब आप तस्वीरें भी देख लीजिए कि ये था रूह कपाने वाला मुंबई ब्लास्ट। इसकी डिटेल्स आपको पता होगा, कल भी हमने आपको बताई थी, लेकिन आप ये तस्वीरें देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब ये सब कुछ हुआ तो 13 मुस्लिमों को पकड़ा गया और उनका लिंक बताया गया पाकिस्तान से कि आतंकवादी हैं। उसमें से एक को तो बरी कर दिया गया था, अब्दुल वाहिद को 2015 में बरी कर दिया गया था, लेकिन ये जो 12 मुस्लिम थे उनमें, उनको जो है, उसमें से 5 मुस्लिमों को, 5 आरोपियों को तो सजा हो गई फांसी की, और बाकी के 7 को सुना दी उम्र कैद की सजा। और मुंबई में एक स्पेशल कोर्ट बना था, उन्होंने ये फैसला दिया। इसमें से एक जो है कमल अंसारी, उस आरोपी की मौत हो गई जेल में ही 2021 में कोविड के कारण। बताया यही गया कि भाई कोविड के कारण उसकी मौत हो गई, तो बचे अब ये 11। तो आप देख सकते हैं, कमाल अंसारी 2021 में मौत। तो अब जो है ये जो जांच हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन हुई, कैसे हो गया कि 19 सालों तक ये जो 12 लोग थे वो आतंकवादी का तमका लेके घूम रहे थे। इन लोगों को बोला ये दोषी हैं, इन्होंने मुंबई ब्लास्ट करवाया है, और आज बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, ये निर्दोष हैं, और जो दोषी हैं वो सिस्टम है, जो फेल हुई है वो सरकार हुई है। इन सब पुलिस अफसरों ने दबाव के चक्कर में, केस सॉल्व करने के चक्कर में और दिखाने के चक्कर में झूठे गवाह बनाए, इन लोगों से जबरन कबूलनामे लिए, इन लोगों को फंसाया गया। उस टाइम पे मीडिया ट्रायल हुआ, और ये सब एक एक करके मैं आपको परत खोलने वाली हूं। बहुत बड़ा खुलासा है, अंत तक देखिएगा। मुंबई ब्लास्ट 2006 के 12 मुस्लिम आरोपी बरी हो गए, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला कल का। 19 सालों बाद, देखिए 19 सालों बाद ये फैसला आता है। पता चलता है कि भाई सबूत ही नहीं है इनके खिलाफ। जो जांच की गई ऑफिसर्स के द्वारा, महाराष्ट्र के, मुंबई के ऑफिसर्स के द्वारा, वो सब गुमराह करने वाली थी। उन्होंने खुद ही कहानी गढ़ दी, झूठे बयान इन लोगों से, इनको 3rd डिग्री टॉर्चर करके इनसे झूठे बयान लिए। और कैसा 3rd डिग्री टॉर्चर, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक आरोपी की, कमल अंसारी की, 2021 में कोविड के चलते मौत हो गई। जेल में टॉर्चर होता था, 180 डिग्री पैरों को खींचकर और फिर पीटा जाता था। वो जो स्प्लिट करते हैं ना, तो इनकी टांगे ऐसी खींच दी जाती थी। कपड़ों में कॉकरोच डाल देते थे, अंडरवियर में चूहे डाल देते थे। ये सब
कोर्ट में लिटरली मेंशन किया गया है, कोर्ट में लगभग 600 पेज का ऑर्डर आया है इनको बरी करने के लिए। और जो वो पिछला वाला 2000 पेज का पूरा इन लोगों को ऑर्डर दिया गया था कि ये लोग दोषी पाए गए हैं, उसको भी रिव्यू किया गया है। पूरी रात कुर्सी से बांधा जाता था, सुबह से रात तक खाना नहीं दिया जाता था। 5 को तो फांसी की सजा हो गई, 7 को उम्र कैद हो गई, 1 की मौत हो गई 2021 में और 1 रिहा हो गया। अब देखिए इसमें यह भी सामने आया है और खुद आरोपियों ने बताया है कि जबरन इन लोगों से कबूलवाया गया कि हाँ हमने बम बनाया, हाँ हम जो पाकिस्तान में बहावलपुर है वहाँ से ट्रेनिंग कर आए, हाँ हमने गुजरात के कच्छ से, बांग्लादेश से, नेपाल के बॉर्डर से RDX मंगवाया, पाकिस्तान से RDX आया, हाँ हमने पूरी प्लानिंग करके मुंबई बम धमाका करवाया, हाँ हमने 7 धमाके किए 2006 में फर्स्ट कोच उधर ट्रेन में। तो ये सब उनसे जबरन कबूलवाया गया। और उस टाइम पे जो 2015 में जो स्पेशल कोर्ट बनी थी महाराष्ट्र में, उन्होंने इन्हीं कबूलनामों के हिसाब से अपना फैसला सुना दिया कि इनको फांसी दो, इनको उम्र कैद दो। लेकिन अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2025 में 21 जुलाई को रिव्यू किया तो ये सब कुछ झूठ पाया गया। गिरफ्तारी के, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या लूप सामने आए हैं। गिरफ्तारी के 3 महीनों तक कोई बयान नहीं था। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि जितने भी कबूलनामे हैं इन सब आरोपियों के, गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ये कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही ये जो स्पेशल कोर्ट है MCO-CA वो जैसे ही बनता है तैसे ये लोग कबूल कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, एक संदिग्ध मामला है कि ऐसे कैसे हो गया। HC ने 600, अब देखिए मैं आपको बता रही थी 600 से ज़्यादा पेजों का ऑर्डर दिया है और 25,000 मुचलके, मतलब मुचलके ये होता है कि इन लोगों को 25,000 का बॉन्ड साइन करवाया कि अगर कल को हम आप लोगों को वापस बुलाते हैं, अभी तो बरी कर दिया, तो अभी कल को हम वापस बुलाते हैं किसी जांच के लिए तो आप आ जाइएगा। मुंबई ATS की 5 साजिशें, झूठे गवाह और कबूलनामे, ये खुद कोर्ट ने कहा है। अगेन मैं जो भी इधर कोर्ट कर रही हूँ वो सब कोर्ट में जज के द्वारा कहा गया है कि मुंबई ATS ने, ये जितनी भी मुंबई पुलिस है, इन लोगों ने केस सॉल्व दिखाया, लेकिन असल में केस सॉल्व नहीं हुआ। इन्होंने झूठी कहानी गढ़ी, बम की डिटेल नहीं दी। ये कह रहे हैं कि बम ऐसे बना दिया, RDX लेकर आए, फिर प्रेशर कुकर में, फिर 7 सीरीज से धमाके कर दिए। अरे भाई डिटेल बताओ, रिकॉर्डिंग दिखाओ, कुछ भी सबूत तुम्हारे पास नहीं है। टेस्ट ID परेड होती है, एक ऑफिशियल जाता है और पूरा परेड करके आइडेंटिफिकेशन और पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन वो जो ऑफिसर था वो ऑफिशियल ही नहीं था, जो SEO कहते हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके पास अथॉरिटी ही नहीं थी टेस्ट ID परेड करने की, और उसने ये टेस्ट ID परेड किया था। तो दूसरा इसमें देखिए लूप होल निकल आया। गवाहों के 4 साल बाद बयान, सोचिए कि 2006 में ये हमला होता है और जो विटनेसेस थे उन्होंने 4 साल बाद बयान दिया। 4 सालों तक इधर कल क्या हुआ था कहीं लोग भूल जाते हैं, 4 सालों बाद बयान दे रहे हैं कि हाँ इसने किया है, हाँ मैं इसको पहचान गया, हाँ इसका ये स्केच है। तो सवाल उठता है ना, गवाह 100 दिनों तक पुलिस के पास ही नहीं गए, 100 दिनों के बाद अचानक से याद आता और पुलिस बोलती है हाँ हाँ, तो ये बोलते हैं हाँ कि हाँ इन सब ने किया है। तो इस पे बिलीव कैसे हो? बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये कहा, उनके जज ने ये कहा कि भाई इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं होता है, मतलब गड़बड़ी हुई है, साजिश हुई है। 2 टैक्सी ड्राइवर बोलते हैं कि हमने ना इन 2 जनों को, जो भी वो आरोपी के कुछ लोग थे, कि हमने इनको बम बनाते हुए देखा। एक जना कह रहा है कि हाँ हमने उनको घर के अंदर बम बनाते हुए देखा। फिर बाद में 3 अलग अलग बयान सामने आते हैं। फिर बम एक जब क्रॉस वेरीफाई किया गया तो वो टैक्सी ड्राइवर पलट गया कि नहीं नहीं वो बाहर ही थे, घर के रैकी करते थे, एक जना रैकी करता था। ये टैक्सी ड्राइवर बता रहे हैं, विटनेसेस बता रहे हैं। अरे भाई इतने टाइम बाद ये जो 2 टैक्सी ड्राइवर हैं 100 दिनों बाद जाते हैं, इनको कैसे याद होगा? 100 दिनों के बाद बता रहे हैं कि हाँ यही है शख्स। टॉर्चर करवाकर कबूलनामा, ये बड़ी बात सामने आई है कि पुलिस ने, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे केस को, तो दबाव बनाया गया होगा उनके ऊपर। तो उन लोगों ने इन लोगों को, जो ये 13 जने गिरफ्तार हुए थे, इनको टॉर्चर किया और उनको बोला कि अब तुम कबूलो कि तुमने ये सब किया है तो हमारा केस सॉल्व हो। जो जांच में कहा उसके सबूत नहीं, जो भी कहानी गढ़ी मुंबई ATS ने उस वक्त, जो भी जांच एजेंसियां थी उस वक्त, सरकार उस वक्त, सिस्टम, जो भी कहानी गढ़ी और जो कोर्ट में भी जो साबित हुआ, जज साहब ने भी फैसला सुनाया स्पेशल कोर्ट के। तो आप देखिए कैसे सिस्टम, न्यायपालिका सब कुछ फेल होती हुई दिख रही है अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन सही है तो। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है कि भाई जो इन्होंने जांच की है उसके सबूत ही नहीं है, जो ये लोग कहानी गढ़ रहे हैं इनके साक्षी नहीं है। RDX, ग्रैन्यूल्स, कुकर, ये सब कहाँ है? आप कह रहे हैं कि सब मंगाया गया तो इसके सबूत कहाँ है? फोटो दिखाओ, रिकॉर्डिंग दिखाओ।
एक आरोपी कमल अंसारी की 2021 में कोविड की मौत हो गई। अब देखिए, जब इतना सब कुछ कर सकते हैं हम, 2021 में कमल अंसारी की कोविड से मौत हो गई, अब लोग तो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं टॉर्चर से, ये जो 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है, कहीं उससे मौत ना हो गई हो, कहीं उसको कवर अप करने के लिए कोविड ना बता दिया हो। पुलिस की धमकी अगर बताया तो नरक बना देंगे, आरोपी बता रहे हैं, और लिटरली उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि पुलिस वाले हमको धमकियां देते थे कि ये जो हमारे पास ये एक पेन है ना, इस एक पेन से ऐसा लिखेंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तुम लोगों ने अगर बाहर किसी को बताया कि हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और जो ये स्पेशल कोर्ट है MCO-CA, उसमें भी बनाने में गड़बड़ी, कह रहे हैं भाई दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया। कैसे? जब भी ये बनता है तो वो इसलिए बनता है कि आपको कोई एक जो एक पूरा संदिग्ध होता है, कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे लिंक होता है, लेकिन आपने तो प्रूव ही नहीं किया। आप तो इन दोनों ही संगठनों में कंफ्यूज हो गए। मुंबई ATS कहती है कि सिमी जिम्मेदार है, स्टूडेंट विंग है एक आतंकवादियों का, और दूसरा एक जो है ऑफिसर कह देता है कुछ टाइम के बाद कि नहीं ये IM इंडियन मुजाहिदीन जिम्मेदार है। जांच एजेंसियों की 2 बातें सामने आई हैं कि कौन जिम्मेदार है। फिर संदेह से परे सिद्धांत साबित नहीं, यानी आप कोई भी जब ऐसी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो आप सिर्फ संदेह के कारण सारी चीजें नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है, ये कानून है कि सिर्फ शक के दायरे में आके आप किसी को दोषी नहीं मान सकते, आपके पास सबूत होने चाहिए। लेकिन इन लोगों के पास सबूत नहीं थे, फिर भी इन सबको दोषी करार दे दिया गया। अब मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ। मुंबई ब्लास्ट में लगभग 190 मौतें और 0 गुनहगार, दोषी कोई भी नहीं, और जितने भी पीड़ित हैं वो अब तड़प रहे हैं। अब टाइमलाइन देखिए और उसमें फिर आपको पता चलेगा कि क्या घोटाला हुआ है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई ब्लास्ट होता है। अब इसके 8 दिनों बाद 20 जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 13 जने गिरफ्तार होते हैं बिहार और महाराष्ट्र से। मुंबई ATS जो है, महाराष्ट्र पुलिस जो है, वो 20 जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 13 लोगों को पकड़ कर लाती है। 30 नवंबर 2006 पुलिस की ये जो MCO-CA पर चार्जशीट बनती है, क्योंकि कोर्ट बनना है, स्पेशल कोर्ट बनना है, कार्रवाई होनी है। 13 लोग जो पकड़ कर लाए, सारे ये मुस्लिम थे, इनको जो पकड़ कर लाए, बताया कि भाई पाकिस्तान से कनेक्शन है, इन लोगों ने ब्लास्ट करवाया है, तो पूरी चार्जशीट बनती है। अब सोचिए कि कैसे ये जो चार्जशीट बनी और ये सब, उसके 9 सालों बाद, 9 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। 9 साल के बाद 11 सितंबर 2015 को ये 13 में से देखिए 12 दोषी पाए जाते हैं, और 12 को, उससे पहले तो एक तो जो बरी कर दिया गया था पहले ही, लेकिन 2015 में 12 दोषी पाए जाते हैं, और इन 12 मुस्लिमों का, जिसका मैंने आपका जिक्र किया है, वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। 21 जुलाई 2025 को 10 सालों बाद 12 दोषी बरी हो जाते हैं, कि 9 साल पहले वो उनको दोषी बनाया जाता है, जो हमला हुआ उसके 9 साल बाद उनको दोषी बनाया जाता है, और फिर 10 सालों के बाद कह दिया जाता है कि नहीं हमने 9 साल पहले गलती की थी, ये 12 दोषी जो है वो निर्दोष हैं, इनकी कोई। अब ये 19 साल, ये जितने भी लोग हैं, ये 12 मुस्लिम हैं, इनका प्राइम टाइम है। कल ओवैसी ने भी यही बात उठाई, कल कोर्ट में भी यही बात उठी, जो इन लोगों के वकील थे, कि अब इनका प्राइम टाइम तुम कैसे लाके दोगे। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी हार्ट अटैक से मर गए क्योंकि इनको उम्र कैद हो गई, किसी की बीवी मर गई तो वो आखिरी बार उससे मिल नहीं पाया। तो ये सब कुछ वापस कैसे आएगा? असली खतरा मतलब अभी भी घूम रहा है, अभी भी बाहर है। हाईकोर्ट ने कहा ये चीज, हाईकोर्ट ने कही, मतलब आपने, अगर ये जो पूरा मुंबई ब्लास्ट हुआ, मतलब उसकी सजा किसी को नहीं मिली, उसमें 0 दोषी, और वो जो जिसने करवाया होगा असल में, वो आज भी बाहर है, वो खतरा आज भी मंडरा रहा है। 200 लोगों को किसी ने नहीं मारा, ये तंज कसा जा रहा है कि हाँ मर गए 200 लोग, किसी ने नहीं मारा, 0 दोषी, नो जस्टिस। और ये कौन कह रहा है? ये पीड़ित परिवार कह रहे हैं, जिन्होंने अपने लोग खोए हैं। ये जो 800 लोग आज भी दर्द में जी रहे हैं, कोई पैरालाइसिस हो गया है, किसी की टांग टूट गई है, किसी का हाथ टूट गया है, कोई गंभीर बीमारी से चल बसा, वो आज भी उनके परिवार और दर्द में जी रहे हैं। और जब अब उनसे बात की गई, वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है ना, उसका खामियाजा कोई नहीं दे सकता है। आतंकवादी का दोस्त, एक तो जना कह रहा है कि मेरा जो दोस्त है उसके ऊपर तमका था, एक इसमें इन्हीं आरोपी में से एक है, तो वो जो दोस्त बता रहा है कि मुझे तो आतंकवादी का दोस्त कहा जाता था, लेकिन अब वो टैग हट जाएगा क्योंकि ये लोग निर्दोष हैं।
एलईटी मुखिया आजम चीमा मास्टरमाइंड। अब मैं आपको वही बताने वाली हूं कि 2006 में जांच एजेंसियों ने क्या कहानी बनाई, क्या कहानी बताई पूरी दुनिया को, जिसके बाद ये जो 12 लोग हैं उनको सजा हो गई। तो जांच एजेंसियों ने बताया कि देखिए मुंबई ब्लास्ट हुआ 2006 में, एलईटी के मुखिया आजम चीमा मास्टरमाइंड है, बहावलपुर में 50 लोगों को ट्रेनिंग दी, 20 किलो आरडीएक्स इन लोगों ने पाकिस्तान से गुजरात के थ्रू मंगाया, कच्छ बॉर्डर से थ्रू मंगाया, और फिर खुद भी ये जो 50 लोगों को ट्रेनिंग मिली उसमें 3 गुट कच्छ बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर से आए। और जो ये सिमी है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का हाथ है इसमें पूरा का पूरा, ये मुंबई एटीएस ने बताया। अमोनियम नाइट्रेट, प्रेशर कुकर, ये सब मुंबई से खरीदे गए, मुंबई की लोकल मार्केट से खरीदे गए। 11 जुलाई 2006 को शाम 6:24 से लेकर 6:35 तक 7 बड़े धमाके हुए। वेस्टर्न लाइन जो मुंबई की लोकल लाइन है, 7 जगह हमले हुए, प्रेशर कुकर से हुए, और इन 11 मिनट में सब कुछ बदल दिया। फर्स्ट कोच में ये हमला होता है, 190 मौत हो जाती है, 824 घायल हो जाते हैं, और जो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है वो लगभग 90 लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं। तो हाईकोर्ट पूछ रहा है कि कहानी तो ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2025 में ये पूछा 19 साल बाद कि ये कहानी तो ठीक है, लेकिन सबूत कहाँ हैं, रिकॉर्डिंग्स कहाँ हैं, बताइए हमें। अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुंबई एटीएस के पास नहीं थे सबूत, और इसलिए इन लोगों को बरी कर दिया गया। और अब देखिए महाराष्ट्र की सरकार को एक तो बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि, और उस टाइम पे 2015 में किसकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, बीजेपी वॉज इन पावर। अब महाराष्ट्र की सरकार ये कह रही है कि ठीक नहीं हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और तारीख भी आ गई है 24 जुलाई, यानी आज से 2 दिन बाद ही सुनवाई होनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे कहा गया है कि ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, पूरा जो फैसला आया है वो सब गलत है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता कहते हैं कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही पड़ेगा। और देखिए कैसे ये पूरी डिटेल, जैसे जस्टिस अनिल किलोर और श्याम चंदक, जिनकी अभी बहुत चर्चा है, जिन्होंने इन लोगों को बरी किया है, और महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड पे अब बड़ा सवाल उठ गया है। फडणवीस कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी शॉकिंग कि कैसे हम लोगों ने बहुत अच्छी जांच की थी उस टाइम पे, पूरे सबूत के साथ, इतने दिन लगे थे, तो वो जांच गलत नहीं हो सकती है, मुंबई एटीएस गलत काम नहीं कर सकती है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देंगे और फिर पता चलेगा। लेकिन देखिए इतना इजी होने वाला है क्या? 2 दिन बाद इसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। जब बॉम्बे हाई कोर्ट को ही 6 महीने लग गए, तो उसको 2000 वाली जो 2000 पेजों की जो 2015 में कॉपी आई थी उसको रिव्यू किया, फिर उन्होंने खुद ने 600 पन्नों का ऑर्डर दे दिया है इनको बरी करते हुए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला जाएगा तो वो भी तो उसको रिव्यू करेंगे, पूरा पीछे का हिसाब किताब, हिस्ट्री सब खंगाला जाएगा। तो इतना अभी वक्त लगने वाला है, और फिलहाल इसमें यह कहा जा रहा है कि इन जितने भी आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है, उनको निर्दोष बता दिया गया है। इस पे देखिए सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत ऐसे कि विपक्ष पूरा का पूरा सरकार पर चढ़ बैठा है कि देख लो अब तो खुलासा हो गया, इन लोगों, ये जो बैकडोर से ये लोग क्या करते हैं, क्या साजिशें करते हैं, कैसे मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, आज तो साबित हो गया। तो अब देखिए ये केस की परत से लेकर परत तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैंने सब आपको बता दिया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।